बैंड अच्छा है इसका, ये अब छोड़ोगे अपने आप ऊपर आ जाएगी। क्या बात है, आप हमेशा के लिए साफ। हाँ। डाला खोलते हैं तो डाला जोर से नीचे गिरता है ना तो आवाज आती है, लेकिन इसकी आवाज आई क्या? नहीं आएगी। दूसरा क्या है, ये डाले को नीचे खोल दिया, उसके बाद जैसे ही कोई ट्रॉली बैक लगा देता है अनजान आदमी खुले डाले पर, तो वो डाला तो 1 इंच अगर लग गया तो 1 इंच बैंड हो जाएगा, 2 इंच लग गया तो 2 इंच, ये पूरा लग गया तो पूरा डाला खत्म। ठीक है, अनजान में झटका लग गया। इसमें अगर बैक से कितना भी झटका लग जाए ये डाला कभी बैंड नहीं होता, यानी कभी नुक्स पड़ता ही नहीं। साइड वाला डाला जब लगाते हैं अपने, आमतौर पर क्या अगर ये नहीं होगा तो हमें डाले साइड पर करना पड़ेगा। साइड पर जब निकल जाए तो बाइक वगैरह या किसी बंदे का नुकसान हो जाता है चलते में। अगर ये डाला उधर से निकल जाए, ट्रॉली उठ जाए तो पीछे लग जाता है और बॉडी जो बैंड हो जाती है। हमारे मिस्त्री हैं तो हमारे पास आती रहती है वो कि यार डाली नीचे लग गया, साइड वाला डाला और बॉडी को बैंड कर दिया। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, हमने बिना डाले की ट्रॉली करनी है, गोडी का काम है और है तो कहीं भी बैंड अंदर ही चला जाएगा। और एक और बड़ा फायदा, अगर आपने गैरेज में माल उतारना है तो अगर साइड वाला डाला घुमा के उतारोगे तो पहले बाहर निकालना पड़ेगा माल, क्योंकि कमरे में तो यहाँ गैरेज में तो घूमेगा नहीं। इसको चाहे आप गैरेज में जाके लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शानदार रिजल्ट है इसका, ये पेटेंट हमारा मॉडल है। और इसको एक और है, इसमें कोई पिन वगैरह लॉक नहीं करना आपने, ये ऑटोमेटिक लॉक है। नहीं तो आमतौर पर क्या कहते हैं ये पिन हटाओ जी, फंसाओ जी, फिर ढूकेगा, ये निकलेगा नहीं चाहे पहाड़ पर लेकर हो। और अगर इसको निकालना है तो सिंगल टच है इसका, ये। और एक बड़ी बात कि आमतौर पर जो डाले होते हैं वो भारी बहुत होते हैं, एक बार 2 बार लगाओ तो धरन पड़ जाती है जी। ये इतना हैवी है, बढ़िया तरीके का बनाया है कि ना तो इसमें फट पड़ता है, ये बीम से बना हुआ है, चारों ओर बीम लगे हुए हैं सही तरीके के, और चाहे एक हाथ से डाले को लगा दो, ठीक आपको पता ही नहीं चला। शानदार चीज है। तो ये बहुत शानदार और बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। इसके बाद आ जाओ कि ये जो डाले की पिन होती है, आमतौर पर ये पिन्ने सांकली के साथ लगा दी जाती है या अलग से डाली जाती है। तो पिन्ने जिम्मेदार और किसान भाइयों की गुम हो जाती हैं या यहाँ से रंग उतारती रहती है, पड़ी लटक रही हैं। और अब इसमें कोई इधर देखिए आप, ये गिरने का कोई मामला नहीं है, ये इसके अंदर ही रहेगी। ठीक है, फिक्स कर दिया। और एक बात, ये अंदर पिन लगाई जाती है, लंच पिन। अच्छा, ताकि ये पिन निकले नहीं बाहर। लेकिन क्या होता है कि जब पल्लड़ या कोई भी आपने सिस्टम लगा दिया बैक का जो डाले के अंदर, अब क्या है कि वो पिन निकालेगा कैसे? अंदर तो माल डाल दिया, भरेड़ी है ट्राली, तो पिन निकलेगी कैसे? तो उसमें क्या होता है कि वो पल्लड़ फाड़ देते हैं आप जो मंडी वाले मजदूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसमें पिन नहीं है, ये बराबर है। हाँ जी, पिन डालने की जगह ही नहीं रखी तो पिन क्या डालेंगे? सही है, लेकिन ये निकलेगी नहीं, ये इसको इंटरलॉक किया गया है, यानी जिम्मेदार की सुविधा के लिए बढ़िया चीज बनाई गई है। आगे देखेंगे तो इसका ये फिक्स करने वाला लॉक देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, जैसे मान लो फिनिशिंग है और है। ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी ट्रॉली के अंदर एक एक पॉइंट के अंदर फिनिशिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात, ये सुंदर भी है, अच्छा भी है, लेकिन ये लाइफ टाइम चलने वाला भी है, मतलब पूरी लाइफ में ही नहीं खराब होगा, चाहे आपकी लाइफ कितनी भी है, ये कभी खराब होने वाला सामान नहीं लगाया। मतलब एक बंदा ट्रॉली बना ली एक बढ़िया, तो जिंदगी भी ट्रॉली में निकल जाएगी। सीधा सा साहब, दादा बनाएगा और पोता चलाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब आगे देखिए, इसके अंदर खास बात है। हाँ जी, कि ये जैसे ये नीचे कटिंग की जाती है झालर, लेकिन आप देखोगे इसकी फिनिशिंग की मैं इस पर हाथ फेर रहा हूँ, हाँ, नहीं तो हाथ कट जाए। ठीक है, इतनी क्वालिटी होती है इसकी। आगे देखिए आप, हमारा वेल्डिंग देखिए, यहाँ से इसको मिग वेल्डिंग से सील किया गया है। आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, 20-25 साल पुरानी ट्रॉली जो होती है, हाँ जी, 20-25, तो उसमें देखोगे तो यहाँ से वो गलनी शुरू होती है कोने से, ये ऊपर का जो कोना है, हाँ जी, यहाँ से बुरादा बनना शुरू हो जाता है। हमने इसको मिग वेल्डिंग से सील कर दिया पूरी ट्रॉली को चारों ओर से ऊपर से, ये कभी गलेगी नहीं। यहाँ से तो कभी जितना देर मर्जी लेकर हो, इसका कभी गलने का चांस ही खत्म कर दिया, यानी पूरा सील कर दिया। उसमें पानी डलता था, कचरा बनता था, वो बंद कर दिया, अंदर से भी और बाहर से भी सील है। आगे जी, ठीक है। अब इसका बिड है, बिड के अंदर क्या होता है कि आमतौर पर अपने जी ये क्लैंप बेल्ट करा के लाओ जी, ये टूट गया जी, बैंड हो गया, वो हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर कहीं कोई बेल्ट नहीं है, ये ऊपर भी इसका कोई कड़ा नहीं लगाया गया, अंदर से होल करके उसके अंदर से निकाला गया, ताकि ये कभी लाइफ में हिले ही नहीं। दादा बनाए पोता चलाए तो वाली बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिड को एक इंसान, आमतौर बिड लगाना हो ना तो अपने भाई बलोटी पड़ोसियों को बुला के लाते कि भैया उठवा के बिड लगवाओ और उतरवाओ, ठीक है। यहाँ पर इसको एक ही आदमी लगा लेगा, एक ही लगा देगा। इसके अंदर लॉक सिस्टम लगा होता है, तो अलग सिंगल आदमी अलग अलग हो जाएगा। इसके नंबर लगे होते हैं, उस नंबर पर डालिए और फिट कर दीजिए। 15 साल का एक बच्चा भी इसको लगा सकता है, उतार सकता है। और सबसे बड़ी बात, घर में आराम से रखा जा सकता है, यानी नहीं तो दीवारों के साथ, बनछटियों के साथ वो पड़ा रहता है और वो बांके टेढ़े हो पड़े रहते हैं, होते रहते हैं। इसको आप कमरे में चिन के रख दोगे, कभी खराब नहीं होगा। अलग अलग पार्ट्स रखे जाते हैं, अलग, ठीक है। आगे आ जाइए। हाँ जी, आगे इसको टायर को पूरा कवर के तरीके से किया जाता है। और अगर इसको अंदर से देखोगे तो सील है, ये अंदर कचरा जो टायर का है वो फर्श की तरफ नहीं जाता। अगर मैं दिखा पाता, अब तो टायर लगा हुआ दिखा नहीं पा रहा, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए डिजाइनिंग वगैरह तो आपको दिख ही रही है। अब हिस्सा है, हिस्सा हम खुद लगाते हैं।
हम टाटा का हिस्सा लगाते हैं, टाटा कंपनी का। टाटा का पुराने जो ट्रक होते हैं उनमें से निकाल कर उसको हम तैयार करते हैं खुद, और इसकी लाइफ टाइम के लिए जिम्मेदारी होती है। चाहे 20 साल, तो हम कह देते हैं कि 20 साल तक अगर इसके अंदर कोई बैरिंग टूटता है 20 साल बाद में भी, तो भी हम इसका को सारा जो बैरिंग वगैरह सब हमारी जिम्मेदारी हुई, आपने नहीं खुलाना। इसकी जो बाहर प्लेट दिख रही है ना, इसको भी कभी खोलना नहीं है, हमारी सर्विस मिल जाएगी आपको। ठीक है, यानी ये मानो कि ये बीमा हो गया इसका 20 साल के लिए। ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिए, फिनिशिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सारा वेल्डिंग है यहाँ पर। हाँ जी, आपको पता चलेगा कैसा किया हुआ है। कहीं दिखाई दे रहा, लगता है आपको वेल्ड किया है? नहीं, लेकिन आपको रंग लटकेगा। देखो आप, ये भी कला है, इसको आप ऐसे नाखून लगा के देखोगे तो ठीक, ये जैसे स्टिकर लगा है, लेकिन है पेंट। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे यहाँ देखिए। हाँ जी, ये ऑटोमेटिक लॉक है, ट्रॉली नीचे आएगी लग जाएगा, और ऊपर जाएगी तो खुल जाएगा। ठीक है, ये टूल इसका नीचे रहेगा। आमतौर पर सभी ट्रॉलियों के टूल ऊपर चले जाते हैं, पंप उठाते हैं तब तो ट्रॉली के साथ ही चला जाता है। हाँ जी, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि आपका खाना पड़ा है, आपने रोटी और दाल रख दी और वो 1-2 बार ऊपर गई, पूरा दिन काम किया, दोपहर तक 2 तो खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन ये टूल नीचे रह जाएगा, ट्रॉली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये सीधा खड़ा रहेगा। टूल का मतलब सीधा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता टूल को ऐसे ऐसे करते रहे। ठीक है, तो ये इसके अंदर सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ पर वापसी लगी हुई है, आप देख रहे हो। इसके अंदर लॉक भी हो जाती है पाइप, और इसकी जो काला ऑयल है वो भी अंदर हमारे लॉक को चला जाता है, ऑटोमेटिक लॉक को। अच्छा, अगर इसमें ऑयल छोटा मोटा बूंद आता है तो पूरी ट्रॉली खराब नहीं होती कभी। ठीक है, आप इसकी हुक की फिटिंग देखोगे अलग मिलेगी, पाइप भी फिटिंग अलग मिलेगी। ठीक, पहले तो इसकी क्वालिटी देखिए कितनी शानदार बनी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये मैंने इसमें पिन लगी हुई है, हालांकि जरूरत नहीं है, इसलिए लगाती है कि सेफ पड़ी रहती है। हाँ जी, ठीक है, पिन भी लगी है। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इस तरह पिन लगा देते हैं और आगे से ये पिन लंच पिन लगा देते हैं, लेकिन लंच पिन नहीं लगाई होती, चलते 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 धड़के से निकल जाती है और दही नीचे गिर जाती है। हाँ जी, अब वो क्या करेगी, हमारी सड़क को भी खराब करेगी और हमारी दही भी है खुद भी बैंड हो जाएगी। हाँ जी, अब बताओ, कोई भी चीज़ एक बार दागी हो जाए क्या वापसी वैसी बन पाती है? बन ही नहीं पाती। लेकिन अब इसमें देखिए आप, ये लगी हुई है, ये पिन निकाल दी, ऊपर ही खड़ी है। ठीक है, ठीक है, अगर इसको आपको नीचे करना है तो आपको पाँव का यूज करना है ऐसे, और पिन लगा देनी है। ठीक है, ठीक है, और जैसे ही आप छोड़ोगे ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। क्या बात है, आप हमेशा के लिए साफ। हाँ, ऐसे इसका मतलब ये है कि इसका मकसद है, ये ऊपर जाना नीचे करना कोई शौक नहीं, मतलब सेफ रहे, ये सेफ है, कभी भी सड़क का और हमारी संपत्तियों को खराब नहीं हो, और दही भी खराब नहीं हो, भाई ट्रॉली को दागी नहीं हो। ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो। आगे आ जाइए, ये टूल का आप क्वालिटी को देखोगे ना तो आपको क्या लगता है कि यार ये ट्रॉली का ढक्कन है, वास्तव में कब्जे को देखो कितना लंबा, जहां रिप्ट चाहिए वहां रिप्ट लगी हुई है। इसके अंदर हार्ड बुश लगे हुए हैं ताकि इसमें प्ले नहीं पड़े सालों तक। ये देखोगे ना, अंदर हार्ड बुश दिख रहा है। ठीक है, और फिटिंग देखिए, ऊपर से पानी नहीं डाले, और पानी के ऊपर देखो वेल्डिंग ऐसा है जैसे अंदर से डाल के निकाल दिया। बिल्कुल, ठीक है, अब ये सारा वेल्डिंग है, देखो यहाँ क्या हुआ लग रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी बनाई जाती है यहाँ पर। ये साथ साथ में ये बता दूं, अब आगे हुक भी अगर इसका कभी टूट जाता है तो हम ये नया दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पैसे की बचत है, इसका मीनिंग ये है कि ये हम ऐसा स्टील लगाते हैं कि हमें क्लेम देना नहीं पड़े, और क्लेम स्टील ना टूटने का मतलब है कि एक्सीडेंट नहीं होता रास्ते में, हमारे जान माल का बहुत बड़ा फायदा होता है। किसान का फायदा ये है कि हुक ना टूटने से, जो हुक टूटने से नुकसान होते हैं वो कभी नहीं होंगे जान माल के। तो ये फायदा ये भी है, ये फिर सिर्फ पैसे का फायदा नहीं है, उसके साथ ये भी फायदा है हमारे। तो ये ट्रॉली अपने आप में एमजीएस कृषि यंत्रा की ट्रॉली है। ये आप हर चीज को देखोगे छोटी छोटी। अब देखिए यहाँ पर इसके वेट की पिन लगाएगी तो इस पर ध्यान रखा गया है कि कहीं इसकी पिन्ने तो जिम्मेदार को मिलती नहीं बाद में। हाँ जी, गुम हो जाती है, मिलती है जी कभी नहीं मिलती। ठीक है, ये लेकिन ये साथ ही लॉक है सारी। ठीक है, गुम नहीं होगी कभी। ठीक है, इसके साथ ही रखी जाएगी, साथ ही रहेंगी। हर चीज का बारीकी से ध्यान दिया गया है। ठीक है जी, ठीक है, आगे देखिए इसकी सीढ़ी वगैरह बनाने की मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीढ़ी नहीं है, साथ में इसकी मूर्ति की तरह नक्काशी की गई है। बिल्कुल जी, ये रस्से टाइट करने के लिए आ गया, शानदार है। अगर इसका कुंटा भी लगाया है तो उसकी भी ध्यान रखा गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बैंड वगैरह सब चीज़ें बढ़िया तरीके से हो। ठीक है, मैं कहूँ एक नंबर शानदार ट्रॉली तैयार हो रही है। तो सर अपना एड्रेस क्या है जी? ये राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी, ठीक है जी, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में लगभग पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए। हाँ जी, ठीक है, बीच में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोलू वाला कस्बा है, वहाँ पर हमारा एमजीएस कृषि यंत्रा के नाम से, एमजीएस कृषि यंत्रा के नाम से हमारा ये फर्म है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नंबर है 99 29 और 79 वाला 79 0176। ठीक है, एक नंबर है 92 144 94 503। तो भाई साहब अभी पिकअप सगा जोड़ रखी है ट्रॉली ने, तो कट्ठा भेजने आ रहे हो ट्रॉली ने भाई? ओ भाई साहब अभी जा रही है, इसका बिल कट चुका है, ईवे बिल भी कट चुका है। ये गुरुग्राम जा रही है। गुरुग्राम के जो गुड़गांव जिसको अपने बोलते हैं गुरुग्राम, अच्छा, वहाँ पर अभी जा रही है। ठीक है, वो पीछे वाली ट्रॉली जो है, हाँ जी, वो जाएगी अनंतपुर साहब। हाँ ठीक है, और पिकअप के अंदर भी आप एक संस्कार रखे कराओ। हाँ, ये लेवलर है। हाँ जी,
और ये भी गुरुग्राम पहुंचेगा अभी साथ। ठीक है, एक ही किसान के घर? ये दोनों एक ही किसान के हैं। ठीक है, ठीक है जी।